देखे आखिर में ये कहानी बा कैसन। काशी के राजा विक्रम बड़ा न्याय प्रिय राजा रहलन और उनके न्याय प्रियता की चर्चा पूरे दुनिया में रहल। उनके राजमहल में चोर चोरी करने के लिए जाता है और जा करके पर्दे की आड़ में छुप गया। शाम का वक्त बा, करीब 7 बजल। रानी साहिबा भोजन करके सोचलिन कि हमहू चल करके और जा करके कमरा में सुत जाई। भोजन करके सबसे पहले राजा साहब कमरा में गईलन, जा करके सुत गईलन और पीछे से जब रानी साहिबा आईली ना, पायल का आवाज सुन करके वह चोर पर्दे की आड़ में छुप गया। जब पर्दे की आड़ में छुप जाता है बाबू, रानी साहिबा जैसे ही कमरा के अंदर गईलीन, उनका साथ में वो छोटा सा मेढक गईल बा और वही मेढक के रानी साहिबा वो थाली लेकर के ढक देलीन। चोर पर्दे की आड़ में छुप करके देखत बा कि रानी साहिबा थाली के अंदर मेढक के ढकले बाड़ी। फिर जा करके रानी साहिबा बाबू सुत गईलीन। रात के करीब जब 12 बजे वाला हो तो देखे भई का हो, यहाँ गीत लगल हो। राजा कहाँ है कोई तन होला,
दिन हमरे साथ में छोटा सा मेढक आ गई और वही मेढक के हम थाली से ढकले बाड़ी लगत और वही मेढक ठक ठक के आवाज सुनावता। इस बात को सुन करके राजा साहब तनिक देर ना कइलन, तुरंत बेड से उठ करके बाबू जे वही जा करके थाली को हटाते हैं, उस थाली के अंदर से मेढक नहीं बल्कि बहुत विषैला सर्प निकला और जा करके राजा साहब को डंक मार लिया। जब राजा साहब को सर्प डंक मारता है बाबू, देखे राजा साहब धरती पर गिर गईलन। रानी साहिबा राजा साहब के गोद में लेकर के रोवत बाड़ी और राजा साहब 2 मिनट का समय ना देहलन, अपने दम के तोड़ देहलन बाबू। लेकिन चोरवा पर्दे की आड़ में छुप के देखत बा कि रानी साहिबा थाली के अंदर देखो मेढक ढकले रहलीन कि मेढकवा अचानक सर्प कैसे बन गई। वो हम मेढक राजा साहब को डस करके जैसे ही भागा, वह चोर उस सर्प का पीछा करना चालू करता है। जब सर्प का पीछा करना चालू कर दिया बाबू, वह सर्प भागते भागते कुछ दूरी पर घनघोर जंगल में पहुंचता है। जब घनघोर जंगल में पहुंचल और जा करके सुंदर नारी का रूप धारण कैले हो, चोरवा देख के समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर हो। जा करके बाबू उस औरत से चोर सवाल करता है कि आखिर तू के बाड़ू, आखिर तू कवन शक्ति बाड़ू। हम तोहरे पूरे लीला के देखले बानी। राजा साहब के कमरा में मेढक बन के गईलू, सर्प बन के राजा साहब के डस के और जंगल में आके सुंदर नारी कैसे बन गईलू। चोर सवाल करता है, क्या कहा मास्टर यहाँ गीत लगल। लाइन हो बड़ा ही हीरोइन से कहेगा, चाहते हो कि मैं कौन हूँ और मेरा रूप क्या है, तो मेरे बात को ध्यान से सुन लो। ना तो मैं मेढकी हूँ, ना तो मैं सर्प हूँ और ना तो मैं सुंदर नारी हूँ। मेरा अनेकों रूप है। और जानते हो दुनिया वाले हमें क्या कहते हैं? देखे बाबू, वह औरत बता रही है, वह नारी बता रही है। क्या तेरी लाइन से कहना है? अरे
बेडगी का रूप बना करके गईलिन और माया फैलौलिन। राजा साहब जब थाली हटाए बदे अइलन तो सर्प बन करके डस लेलिन। कैसे कि राजा साहब के मौत उनकरा कमरा में रात 12 बजे सर्प के डसला से ही लिखल रहल। और इसीलिए मैं सर्प का रूप बना करके और राजा साहब के प्राण को उसके शरीर से अलग करने का काम किया। मैं कालों में काल महाकाल हूँ। इतना बतिया बाबू जब चोरवा सुन ले हो तब भैल का मास्टर गीत लगल। कहीं भी हो मालिक उनकर आता ही न है। उतना बढ़िया राजा के मौत सर्प के डसला से भइल, लेकिन हम तो एगो चोर बानी, चोरी करते दिन रात हमार बीतता। हमार मौत कब लिखल हो? आज इतना बतिया जब महाकाल सुलन कलन की जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, इतना प्रार्थना कर रहे हो तो ध्यान से सुन लो। आज से ठीक 20 साल के बाद, आज से ठीक 20 साल के बाद तुझे इसी जंगल में फांसी दी जाएगी और उसी फांसी के रूप में मैं तेरे शरीर से तेरे प्राण को अलग करने का काम करूंगा। महाकाल यही बात को बता करके बाबू अंतर ध्यान हो गया। चोरवा अपन दिमाग लगावा तो देखे आदमी कितना चतुर और कितना चालाक होता है। आदमी के खाली ये पता नहीं हो कि जान प्राण डालल कैसे जाला, बगिया हर बात में इंसान आगे आज के जमाना में हो चुकल बा। अपना दिमाग लगाता है वह चोर कि न रही पास न बाजे। जब राज में हम रहबे ना करो तो हमके फांसी कहाँ से हुई? अब देखिए चोर करता है क्या मास्टर कहना है। फांसी हुई। यही बात सोच के वो चोरवा और राज्य के छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए दूसरे राज्य में चल गई और चोरी वाला काम के छोड़ के व्यापारी बन जाता है, व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते समय बीतल हो। जब समय धीरे धीरे बीतल चोरवा भुला गए कि हमके मरे के हो। ये बात के भुला सोचा कि जब वो राज्य के छोड़ के हम आ गई तो हमार मौत होबे न करी। धीरे धीरे समय बीता है बाबू। एक दिन की बात है, व्यापार करते करते एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। जिस रास्ते से गुजर रहा था देख रहा है कि उसी रास्ते पर एक चमचमाती हुई रथ है और उसी रथ पर एक दुल्हन बैठ करके रो रही है।
जा करके बाबू चोरवा सवाल पूछा था कि आखिर तू काहे रोवत बाड़ू। तब वह दुल्हन कहती है, क्या मास्टर, आधा गहरी से कहना है। दुल्हन कहत बिया कि हम अपना ससुराल जात रही, अचानक दो चार बदमाश जरलाद आग करके और हमरे सैया के कत्ल करके सैया के लेके चल गए। ये रथिया के दौड़ा करके भैया देखता कि हमरे सैया जी कहाँ बड़, उनका हाल का हो। आज ये बतिया के सुन करके बाबू वो चोर के दिल में दया आई और वह चोर उस औरत की मदद करे खातिर जैसे ही रथ पर बैठता है, रथ ऑटोमेटिक उड़ना चालू कर दी। और जब उड़ना चालू कर देती है, उड़ते उड़ते जा करके उसी जंगल में रुकती है जिस जंगल में महाकाल से वो चोरवा का बात भई रहल। जब वही जंगल में रथिया रुकल हो, देख करके महाकाल के बात याद आवे लागल और चोर देख करके बाबू चकित रह जाता है कि जहाँ पर हमारी बात महाकाल से हुई थी, मैं अचानक इस रथ से उड़ते उड़ते इसी जंगल में आ गया। कहीं ऐसा तनाना बा कि हमारा मौत नजदीक हो, तब तक देखता है बाबू उस रथ पर वह औरत की लाश पड़ी है। सोच गई कि लगत बा कि हमारा 20 साल का समय पूरा हो गया, अब हमके महाकाल छोड़िया नहीं। फिर अपने दिमाग को लगाता है और जान को बचाने के लिए बाबू, अपने आप को बचाने के लिए वह चोर रथ से जब ही कूद करके भागना चाहता है तो राजा साहब के मर गिला के बाद वो राज्य के रानी साहिबा चलावत रहली। रानी साहिबा के 3 सिपाही देखते हैं और चोर को पकड़ करके रानी साहिबा के पास पेश करते हैं। बताते हैं कि रानी साहिबा, यह आदमी एक औरत का कत्ल करके भाग रहा था। रानी साहिबा बिना सोचे समझे बाबू वो चोरवा के फांसी की सजा सुना दिली। जब सजा सुनौली, चोरवा हाथ जोड़ के कहे लगल कि अब हम सब समझ गए कि सब महाकाल के ही माया हो। और आदरणीय हमारे सिपाही जी के देखे बाबू, चोर कहता है कि रानी साहिबा हम अकेले में तोहरा से कुछ बात करो चाहता नहीं। रानी साहिबा उस चोर के साथ में वही कमरा में गई जोने कमरा में राजा विक्रम के मौत हुई रहल। चोरवा सारी बात कहे लगल कि रानी साहिबा वो 20 साल पहिल का दिन याद करा, वो 20 साल पहिल का दिन याद करा कि यही कमरा में राजा साहब का सर्प के डसला से मौत हुई रहल। लेकिन आप थाली के अंदर मेढकी के ढकले रही, लेकिन मेढकी सर्प बन के राजा साहब के डस लेहलस। इस बात को सुन करके रानी साहिबा अवाक हो जाती हैं। क्या बकते हो? इस बात को तुम कैसे जानते हो? इस बात को सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। यदि मैं किसी दूसरे से बताती तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ये बात के सुन के चोरवा कहे लगल कि रानी साहिबा
वो समय हम यही कमरा में चोरी करे बदे आई रहलीन। हम देखलीन कि जब आप सोते खातिर गईलीन आपके साथे मेढकी आई, वो मेढकी के थाली से ढक देलीन, लेकिन जब राजा साहब वो थाली के हटावा बदलन तो वो मेढकी सर्प बन के राजा साहब के डसल हिलस। और इतने ना हम देखलीन कि मेढकी से सर्प बन के राजा साहब के जब वो सर्प डसलस ओकर हम पीछा कैलीन, यही जंगल में आकर के सुंदर नारी बन गई। पीछा करते करते पहुंचलीन, हम जाके पूछलीन कि तू के बाड़ू? तो वह सुंदर नारी कही कि मैं महाकाल हूँ, और राजा विक्रम के मौत आज सर्प के डसला से ही लिखल रहल। वही समय हम कहलीन कि महाकाल हमार मौत कब लिखल बा? तो हमसे महाकाल कहा था कि 20 साल के बाद तुझे इसी जंगल में फांसी दी जाएगी। मौत से बचे खातिर राज्य के छोड़ के तो हम चल गए, लेकिन जब हमार मौत नजदीक आई तो महाकाल माया रच के आपके पास पहुंचा दिलन। जो ये औरत के लाश देख रहल बानी हमरे साथे जब रहल तो जिंदा रहल, लेकिन एक जंगल में आते ही अचानक ये औरत की मौत हो गई। ये बात के हम जाना चाहनी कि सब महाकाल के माया हो। रानी साहिबा कहें कि सुनो, इस बात पर यदि दुनिया वाले सुनेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसे लोग कपोल काल्पनिक बात समझेंगे, लेकिन मैं वचन दे चुकी हूँ तुझे फांसी होगी, लेकिन हमारे तरीके से। मैं कोशिश करूंगी कि तेरा जान बच जाए, क्योंकि यदि मैं दुनिया वालों से इस बात को बताऊंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अब रानी साहिबा ये बात के सुन के बाबू कलीन का कहना है, कच्चा धागा के फांसी दिहल जात बा। रानी साहिबा सोचलिन कि धागा कच्चा हो, जब भार पड़ी तो धागा टूट जाई, चोर के जान भी बच जाई और हमार वचन भी पूरा हो जाई। देखे बाबू, यह बात सोच करके कच्चा धागा के फांसी के फंदा रानी साहिबा तैयार कर ली, और जैसे ही कच्चा धागा चोर के गले में पड़ता है, उस चोर के लिए वह कच्चा धागा हमेशा हमेशा के लिए पक्का धागा बन गया। महाकाल उसी कच्चे धागे पर सवार होकर के और चोर के प्राण को उसके शरीर से अलग कर दिया। रानी साहिबा कुछ देर के बाद अपने साथियों से, सिपाहियों से कहती, जरा देखो कहीं जिंदा तो नहीं है। सिपाही जाके देखलन तो चोर इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा था। रानी साहिबा समझ गई कि लाख करे के हो केतनो चतुराई, बिद गली खल मिट न जाई। जगरा के जब जाए के बाबू लाख बहाना कर ला, लाख बचने के उपाय लगा ला, लेकिन जेके जाए के वो दुनिया से चलिए जाई। यही से लोग कहलन कि जेके जाए के बाबू चल जाई, तो हर कार्य को करते हुए मात्र 2 मिनट का समय निकाल करके उस प्रभु को याद कर लेंगे बाबू, जीवन की नैया भव से पार हो जाएगी। इतना रुपया पैसा आदमी कमाता, हाय हाय करता, केहू के जान मारता, केहू के साथ झगड़ा मार करता, लेकिन सांप में मर गया के बाद वो फूटी कौड़ी भी ना जाई। यहाँ तक के शरीर पर जो एगो सूता करधन होले वो के लोग काट के निकाल देंगे। यह जीवन की सच्चाई हो। तो प्रभु का नाम लेते रहिए और अपने काम को करते रहिए। तो कहानी खत्म हुई, आखिर लाइन में कहना है, वाह गुरु बिहारी गुरु